जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, क्या आप भी गुरुजी के साथ ये सब चीज़ें करना भूल गए हैं? क्या आप भी ये सब चीज़ें आज और कल करने पर टाल देते हैं? इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले की बात है। मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया। उसने मुझे बोला घर आजा मिलने। मैंने कहा ठीक है, और मैं कॉल पे बात करते करते घर से निकल गया। जैसे ही मैं थोड़ा उसके घर के पास पहुंचा, उसने कहा तू आ जा, मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया, मैंने अपना मोबाइल पॉकेट में रखा और ना जाने कब मेरा मोबाइल मेरी पॉकेट से निकलकर कहीं रोड पर गिर गया। थोड़ा आगे जाकर मैंने जैसे ही मोबाइल निकालने के लिए पॉकेट में हाथ डाला तो मेरा मोबाइल मेरी पॉकेट में नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि वो मोबाइल मेरा नहीं था। मेरे फ्रेंड ने मुझे यूज़ करने के लिए दिया था, क्योंकि मेरा मोबाइल टूट गया था। और जैसे कि मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था कि मेरी जॉब नहीं है, जॉब ना होने के कारण मैं नया मोबाइल नहीं ले सकता था। तभी मुझे मेरे फ्रेंड ने अपना नया मोबाइल दिया। उसने कहा इसे यूज़ कर ले, जब तक तू मोबाइल नहीं ले लेता। जैसे ही मुझे पता चला मेरी पॉकेट में मोबाइल नहीं है, तो मैं बहुत घबरा गया कि मैं उसको मोबाइल कैसे दूंगा। अगर मुझे वापस नहीं मिला तो मैं जिस रास्ते में जा रहा था, मैंने वहाँ सबसे पूछा कि आपको कोई मोबाइल मिला है? बहुत ढूंढने के बाद मुझे याद आया कि मेरे साथ तो गुरुजी हैं, फिर मैं इतना टेंशन क्यों ले रहा हूँ। फिर मैंने गुरुजी से कहा अब आप खुद ही देखो, और मैं फिर मोबाइल ढूंढने के लिए चला गया, वो भी बिना टेंशन के। संगत जी, मैं जब से गुरुजी के साथ जुड़ा हूँ, कभी भी मुझे गुलाब के फूलों की खुशबू नहीं आई, पर मेरे गुरुजी को बोलने के बाद इतनी तेज़ खुशबू आई कि मैं समझ ही नहीं पाया कि ये खुशबू कहाँ से आई, जबकि वहाँ उस रास्ते में कुछ भी नहीं था ऐसा जो गुलाब के फूलों की खुशबू जैसा हो। वहाँ आटे की चक्की थी और थोड़ा आगे जाकर रास्ते में कुछ काम चल रहा था और साइड में एक बहुत ज़्यादा गंदा नाला भी था। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तब मुझे समझ में आया गुरुजी मेरे साथ ही हैं और मेरा मोबाइल अब मुझे मिल जाएगा। तभी मैंने एक अंकल के मोबाइल से अपने नंबर पे कॉल किया, तो किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं की। फिर मैंने अंकल को कहा आप प्लीज़ इस नंबर पे कॉल करते रहना, ये नंबर मेरा ही है, मेरा मोबाइल खो गया है, तब तक मैं आगे जाकर देखता हूँ। जैसे ही मैं आगे जाने के लिए टर्न हुआ तो वहाँ पर एक स्कूटी खड़ी हुई थी जिस पे लिखा था गुरुजी। फिर मुझे फाइनल हो गया, अब मेरा पक्का फ़ोन मिल जाएगा। जब सब जगह देखने के बाद मुझे वही अंकल दोबारा से मिले जिनको मैंने अपना नंबर कॉल करने के लिए दिया था। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने बार बार उस नंबर पर कॉल कर रहा था और किसी ने कॉल रिसीव की और उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया है, कहा है कि अपना फ़ोन आकर ले जाओ। मैं बहुत सुकून में आ गया और मैं आराम से अपने फ्रेंड के घर चला गया। मैंने उसको अपने मोबाइल गिरने की सारी बात बताई और फिर उसने कहा ठीक है, हम दोनों वहाँ चलेंगे। जैसे ही हम दोनों वहाँ पहुँचे, बिल्कुल सही सलामत मेरा मोबाइल मुझे मिल गया और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। अब मैं आपसे अपना एक और सत्संग शेयर करता हूँ। संगत जी, मेरी रिस्ट पर एक छोटा सा सिस्ट था 2015 से, जो मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन करता था। 6 महीने पहले एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला इसको निकाल देंगे। संगत जी, मैंने गुरुजी को कभी नहीं बोला कि ये सिस्ट ठीक कर दो। एक दिन मुझे इंस्टा पे मैसेज आया था कि पुत्र, तेरे सारे शरीर की गांठें मैं ठीक कर दूंगा। मैंने उसे ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि मेरे शरीर में तो कोई भी गांठ नहीं है। और 20 दिन पहले मैं सुबह जिम गया और जैसे मेरा जिम ख़त्म हुआ तो मेरे हाथ में सिस्ट वाली जगह पे बहुत पेन हुआ। मैंने सोचा ये तो होता रहता है, और जब मैंने अपने शू पहने तो मैंने अपने हाथ को देखा, सिस्ट गायब हो गया पूरी तरह से, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया था कि ये कैसे हो सकता है। मैंने अपनी बहन को भी दिखाया,
वो भी हैरान हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी मुझे गुरुजी का मैसेज याद आया। तब मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। संगत जी, हमारे गुरुजी ऐसे हैं, अगर हम उन्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे तो भी हमारे दुख दर्द को दूर कर देते हैं। यहीं पर अंकल जी के सत्संग समाप्त होते हैं। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी अपना कनेक्शन हमारे साथ कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, कैसे हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, कैसे हमसे टेलीपैथी के थ्रू बातें करते हैं, कैसे हमारे साथ छोटे छोटे मिरेकल्स करते रहते हैं। हमें तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। हमें हर पल गुरुजी का ऐसे ही शुक्राना करते रहना चाहिए ताकि गुरुजी हमारे साथ ऐसे ही मिरेकल्स करते रहें। गुरुजी हैं तो हमें किसी भी चीज़ की चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम अपना काम गुरुजी को सौंप देते हैं तो गुरुजी उस काम को बहुत अच्छे से पूरा करवा देते हैं। इसलिए गुरुजी का शुक्राना करना ना भूलें, गुरुजी को अपने साथ ले जाना ना भूलें, अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारी टेंशन्स गुरुजी के हवाले करना ना भूलें, अपनी लाइफ की डोर गुरुजी को सरेंडर करना ना भूलें। उसके बाद देखिए गुरुजी आपकी लाइफ कैसे बदल देते हैं, कैसे आपको छोटी छोटी बातों पर भी बड़े बड़े मिरेकल्स करके दिखाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।